हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विभाजकता के नियम। आप बहुत बार भाग जब कर रहे होते हो तो ये पता नहीं चल पाता कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, 3 से होगी या नहीं होगी, 5 से होगी या नहीं होगी। बहुत बड़ी मान लीजिए कोई संख्या है, तो ऐसे नियम जिनके हेल्प से बगैर उस संख्या को पूरा भाग किए बगैर हम पहले ही बता दें कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, 3 से होगी, किसी भी संख्या से हम बता सकते हैं कि ये संख्या किससे भाग होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं 2 से विभाजकता। 2 से विभाजकता, ये 2 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 से विभाजकता में क्या होना चाहिए? यदि संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या क्या होगी? 2 से भाग हो जाएगी, 2 से पूरी भाग हो जाएगी। संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी भाग होगी। जैसे हमने एक संख्या ले ली है 8272। अब इसके अंदर देखिए इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो जब इसको आप भाग करके देखोगे तो संख्या पूरी की पूरी 2 से भाग होगी। जब आप इसको भाग करके देखें तो आप इसको देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे 2 से भाग होगी। अगर आपको फिर भी चेक करके देखना है, इसको भाग करके देख लेना। कोई और बड़ी सी रकम लिख लेते हैं हम, जो इस ढंग से कुछ भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख ली हमने। मान लीजिए उसके लास्ट की इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो ये संख्या भी क्या होगी? 2 से भाग होगी। जब इसको 2 से भाग होगी तो करोगे तो 2 से पूरी भाग होगी। और कोई संख्या ले ली हमने, जो है कुछ भी ले ली, इसका लास्ट का अंक क्या, इकाई का अंक क्या है? 3। तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी। क्यों? 2 से भाग होने के लिए पहचान क्या क्या थी? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। इनमें से कोई भी हो, कुछ भी हो इनमें से, तो 2 से भाग हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर। आपको इतना याद रखना है कि 2 से भाग होने के लिए उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता यानी कोई संख्या 3 से भाग होगी, कब होगी, कैसे पता चले? तो उसके अंदर क्या करेंगे? यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग होता हो तो वह संख्या 3 से पूरी भाग होगी। अंकों का योग भी, जैसे आपने एक संख्या ले ली, ऐसे ले ली 9337। तो इसके अंकों का योग देखिए क्या है? इसके अंकों का योग 9 + 0 + 3 + 7, 9 और 3 12, 12 और 7 19। क्या 19 3 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। क्लियर है? भाग करके देखना पूरा, सिर्फ अंकों का जोड़ करो और उसको फिर 3 से भाग करके देखो, जोड़ को। अगर वो भाग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। और कोई संख्या ले ली हमने, जो है ना, जैसे ये संख्या ले ली 5200 के अंदर। इसके अंकों का योग करेंगे, इसका तो 5 + 2 + 7 + 1, 5 और 2 7, 7 तो 7 14, 14 और 1 15 आता है इसके अंकों का योग। तो 15 को जब आप 3 से भाग करोगे तो 3 × 5 = 15, पूरा भाग हो गया। तो इट मीन्स ये संख्या भी क्या होगी आपकी? 3 से भाग होगी। यानी पूरी संख्या भाग नहीं करके देखना है, सिर्फ अंकों का योग करो, और अगर योग 3 से भाग हो तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। पहले बीच में 9 को ले आता हूँ, क्योंकि सेम नियम 9 के अंदर भी है। जब 9 से विभाजकता हम चेक करते हैं, 9 से विभाजकता सेम इसी तरह से 9 से विभाजकता। हालांकि पहले 5 से बतानी चाहिए, लेकिन सेम इसी से पहले 9 को बता देता हूँ। इसमें क्या है? यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए, यदि
संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होगी। 9 से पूरी पूरी भाग होगी, 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो है कोई संख्या आप ले लीजिए, जैसे हमने ले ली संख्या जो है 7,54,623, 7,54,623। इसके अंकों का योग करके देखिए आप, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27 आता है इसके अंकों का योग। इस 27 को 9 से भाग करो, 9 3 27, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया जी। तो अगर ये पूरा पूरा भाग हुआ तो ये संख्या भी क्या होगी आपकी 9 से भाग हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है। सेम वही नियम इसके अंदर भी जो 3 से विभाजकता में था। जो संख्या आपको चेक करनी है उसके सभी अंकों का योग करके देखो, अगर वो योग 9 से भाग हुआ तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। फिर करते हैं 5 से विभाजकता। 5 से विभाजकता, 5 से विभाजकता, 5 से कैसे पता चले? जैसे इसके अंदर क्या आपका, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, चाहे 0 चाहे 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होगी, 5 से पूरी भाग हो जाएगी। लिख लीजिए आप कोई भी संख्या, जैसे आपने लिख लिया 86,730। अब इसका इकाई का अंक क्या है 0, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी 5 से भाग हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी। कोई और ले लिया आपने संख्या जो है 92,731, इसका इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 1, तो ना तो 0 है ना ये 5 है, तो ये 5 से भाग नहीं होगी। क्लियर है मेरे ख्याल से? आपको इतना याद रखना है, 5 के अंदर इकाई का अंक चाहे तो 0 हो चाहे तो 5 हो। 0 होगा तो भी 5 से पूरी पूरी भाग होगी, और 5 होगा तो भी 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। उसके बाद है आपका 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता, इसमें क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती हो, या इकाई व दहाई के अंक 0 हों, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। इसका क्या मतलब है? जैसे ये देखिए, हमने मान लीजिए ये ले ली 86,730 को ले लिया। अब इसकी इकाई और दहाई के अंकों की संख्या क्या बनती है 30 बनती है, इकाई और दहाई के अंक, बाकी छोड़ दो कितनी बड़ी संख्या हो चाहे। लास्ट के देखिए, इकाई और दहाई के अंकों से संख्या कितनी बनती है 30 बनती है। क्या 30 4 से पूरी भाग होती है? 4 7 28, शेष बच गया 2, पूरी भाग नहीं होती, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। क्लियर है? अगर ये संख्या आपकी 86,732 होगी मान लीजिए। अब देखिए वही इकाई और दहाई के अंकों से संख्या क्या बढ़ती है यहाँ पे, ये बढ़ती है 32। 32 को 4 से भाग करके देखिए, 4 8 32, पूरी भाग होगी, तो इट मीन्स ये संख्या
4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। या कोई और संख्या ले लीजिए, हमने ले लीजिए जो है 52,700। अब इसके अंदर इकाई और दहाई के अंक दोनों क्या है, शून्य है। यहाँ लिखा था ना इकाई व दहाई के अंक क्या हो, शून्य हो। चाहे तो इकाई और दहाई के अंक कुछ बड़ी संख्या 4 से भाग हो जाए, या फिर इकाई और दहाई दोनों अंक शून्य हो तो भी वो 4 से, चेक करके देख लीजिए आप इसको। 4 से करोगे तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 2 उतार लेंगे, फिर 4 तिये 12, फिर 7 उतार लेंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, फिर ले लेंगे 0, 4 सत्ते 28, कितना बच जाएगा 2, फिर अगले 0 उतार लेंगे और 4 पंजे 20। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 4 से भाग होती है पूरी। तो आपको ऐसे पूरा भाग करके देखना नहीं है, ऐसे ऐसे पूरा भाग हमने करके नहीं देखना, हमने सिर्फ क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक देखने हैं हमने। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होते हों या आखिरी के दोनों अंक 0 हों तो संख्या 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद 8 को चेक करते हैं, 8 से विभाजकता, 8 से विभाजकता। आठ से विभाजकता सेम 4 कितने हैं, 4 में क्या था, इकाई और दहाई के अंक, और इसमें क्या होंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक 3 लेने पड़ेंगे। इकाई दहाई और सैकड़ा के जो अंक दे रखे हैं वो, या फिर इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों 0 तो भी 8 से संख्या क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। क्या, यदि इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, या इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक 0 हों तो संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। क्लियर है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर एक 7,95,416। अब यहाँ ये बनती संख्या इकाई दहाई और सैकड़ा से, ये इकाई दहाई सैकड़ा क्या बनी संख्या, ये 416। आप इसको चेक करके देखिए, पूरी को नहीं करना, सिर्फ इसको चेक कर लीजिए। 8 पंजे 40, 1 बच गया, 6 उतार लिया और 8 दूनी 16, पूरी भाग होगी। तो इसका मतलब संख्या भी क्या होगी, पूरी की पूरी आपकी 8 से भाग हो जाएगी। यानी हमने करना क्या है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, इकाई दहाई और सैकड़ा। अगर वो उन 3 डिजिट से बड़ी संख्या 8 से भाग होगी तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी, वरना नहीं होगी। क्लियर है। या फिर इनमें ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसी संख्या ले लें हम जो है जिसके लास्ट के तीनों डिजिट क्या हो, 0, लास्ट के तीनों डिजिट क्या हो, 0, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे क्या हो, 0 हो, तो भी वो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 8 से भाग हो जाएगी। क्लियर है। ये हमने बात करी 8 से भाग होने की। उसके बाद है 11 से विभाजकता। 11 से विभाजकता, 11 से विभाजकता। इसमें क्या देखिए, अगर दी गई संख्या के बाईं ओर चलने पर, दी गई, इसको ध्यान से देखिए, दी गई संख्या के बाईं ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग सम
स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर 0 हो, 0 हो या 11 से पूर्णतया भाग होता हो, तो संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी, 11 से पूर्णतया भाग हो जाएगी। क्या मतलब इसका? कोई संख्या दे रखी है, आप उसके बाईं ओर से चलिए, समस्थानों के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, विषम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात कीजिए और दोनों को माइनस कीजिए। अगर उनका अंतर जो है माइनस करने पर 0 के बराबर आए या 11 से भाग होता हो तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि बड़ा सा ये 2 3 6 9 7 0 6 9, वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 36 लाख 97,069। करना क्या, बाईं तरफ से यानी कि साइड से। समस्थान क्या होगा, ये हो गया आपका 6, फिर अगला ये हो गया 7, एक एक छोड़ दो से समस्थानी होंगे ना, ये क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये क्या हो गया आपके समस्थान हो गए। इनका जोड़ यानी कि 2 + 6 + 7 + 6, 2 + 6 + 7 + 6, इनका जोड़ करिए, माइनस जो बाकी बच गए, क्या बचे यहाँ पे आपका विषम वालों पे 9 + 0 + 9, फिर क्या आपका 3 प्लस का कितना है 3, तो देखिए भाई 2 और 6 8, 8 7 15, 15 और 6 21, माइनस 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 में से 21 गया, क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो अब ये जो संख्या जो है ना, ये वाली संख्या जब आप इसको 11 से भाग करके देखोगे, 11 से पूरी भाग होगी। क्लियर है? क्या बताया है कि समस्थानों के अंक पीछे से बाईं तरफ से क्या बताया मैंने, बाईं तरफ से चलने पर, तो और मैंने काउंट किससे कर दिया है, दाईं तरफ से। हालांकि नियम में लिख दिया है मैंने बाईं तरफ से, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत है भी नहीं, आप चाहे दाईं तरफ से चलो चाहे बाईं तरफ से चलो, वहाँ शुरू में मैंने लिखा है कि बाईं तरफ से, आप दाईं तरफ से चलोगे तो भी, बाईं तरफ से चलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक साइड से -11 आ जाएगा, एक साइड से क्या हो सकता है आपका -11 आ जाए और दूसरी साइड से +11 आ जाए। ये -11 भी तो 11 से भाग होता है और +11 भी 11 से भाग होता है। तो कहने का मतलब एक एक अंक छोड़ के, सीधी सी बात है, एक एक अंक छोड़ के उनका जोड़ करो। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई होगी, आपको लगता हो तो होगा ऐसा। मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, 9,38,245। वैसे मैं लिख रखी है संख्याएँ पहले से, 9,38,245 एग्जाम्पल देने के लिए, एकदम से तो ऐसे ध्यान नहीं आता ना, तो इधर से करो या इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसको आप, मैंने कहाँ से लिख तो बाईं से दिया था, लेकिन मैंने कहाँ से किया है, दाईं से। आप इसको बाईं से भी करके देखना, 16 होगा, सेम यही आएगा आंसर। अब इसमें साइड से ले लीजिए, जैसे क्या है, समस्थानों के अंक क्या होगा, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या है 2 है, और 2 के बाद क्या आपका 5 है, यानी किसका जोड़ करूँगा, 3 + 2 + 5 ये, और दूसरा भी समस्थानों पे क्या आपका ये 9 हो गया, फिर 8 हो गया है, फिर आपका 4 हो गया है। तो क्या करें, 9 + 8 + 4 माइनस क्या ले लूँ, जो सम वाले थे ये वाला, ये क्या 3 + 2 + 5, इनका जोड़ करिए, 9 और 8 17, 17 और 4 21, माइनस 3 और 2 5, 5 और 5 10, कितना बच गया 11। तो
क्या 11 11 से भाग होता है? हाँ भाग होता है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी 11 से भाग हो जाएगी। तो दो बातें याद रखनी है आपने, क्या? चाहे तो उनका अंतर 0 आ जाए, चाहे तो अंतर क्या आ जाए 0, और चाहे उनका अंतर 11 से भाग हो जाए। 11 से भाग का मतलब उनका अंतर चाहे 11 आ जाए, 22 33 44 55 66 77 88 कुछ भी आ जाए, या -11 या -22 या -33 आ जाए, तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। क्लियर है? तो बाएं तरफ से करो या दाएं तरफ से, मैंने वैसे लिखते वक्त जो नियम बताया उसमें आपको क्या लिखा है, बाएं तरफ से काउंट करिए, यानी इस तरफ से काउंट करते चलेंगे, इस तरफ से। बाकी अगर कोई इस तरफ से भी कर लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरफ से करो तो भी कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा आपका। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ एक बातें और बतानी थी मैंने आपको, वो क्या है आपकी सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, और उससे पहले क्या कर लेते हैं, अभाज्य संख्याएं कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका दो और केवल दो ही गुणनखंड, इनकी दो ही गुणनखंड होंगे, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो ही गुणनखंड, ना दो से कम ना, जैसे कि आपकी एग्जाम्पल ले लिया मैंने दो की दो ही गुणनखंड है, 2 गुणा 1। 3 ले लिया, 3 गुणा 1। 17 ले लिया, 17 गुणा 1। या वैसे भी हम इनको याद करते, छोटी क्लासों में किया होगा याद, ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से भाग होती हैं या 1 से भाग होती हैं। या ये कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। जैसे एक जो है ना, एक वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। कई बार बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग से कई बार ये पूछा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपकी क्या होती है? 2 होती है। जनरली बच्चे इसका आंसर क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आपकी? 2 होगी। चलो मैं बता रहा था आपको क्या सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समवर्तक 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समवर्तक कह दो या HCF कह दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो आपकी क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे आपके एग्जाम्पल क्या है? 2 और 3, ये दोनों क्या है? सहअभाज्य। जब आप इनका महत्तम निकालेंगे तो 1 ही आएगा भी। 3 और 5 क्या आपकी सहअभाज्य संख्याएं। 6 और 7, 9 और 11, 21 और 65। सहअभाज्य का मतलब ये नहीं कि जैसे इनमें बाई चांस देखो आप इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या बन रहा है? इनमें चारों में क्या है आपकी सारी संख्याएं अभाज्य, जैसे 2 3 अभाज्य हैं, 3 और 5 भी अभाज्य हैं, 6 और 7 भी अभाज्य हैं, 9 और 11 भी अभाज्य हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए 21 क्या भाज्य संख्या है, 65 भी क्या भाज्य संख्या है, लेकिन ये सहअभाज्य हैं भी। ये सहअभाज्य का मतलब ये कौन है कि दोनों के दोनों जो है ना अभाज्य। सहअभाज्य के लिए नियम क्या है कि जिनका HCF 1 आता हो, जिनका महत्तम समवर्तक 1 आता हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, सम संख्याएं जिसका सबको बहुत अच्छे से पता है, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती? सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग होती हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हों, क्या होती है आपकी? सम संख्याएं। और विषम संख्याएं जो 2 से भाग ना होती हों,
विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाग नहीं होती। क्लियर है? जैसे सम संख्या उदाहरण क्या होगा आपके, 38 ले लिया, 252 ले लिया, 252, 450 ले लिया, ये सारी क्या है सम संख्याएं। और विषम संख्या में क्या आ जाएगा आपका, 13 हो गया है, 25 हो गया है, 47 हो गया है, 63 हो गई, ये आपकी क्या सारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो इस ढंग से मैंने कोशिश किया आज आपको बताने की किस चीज़ के बारे में बात करी है। सबसे मेन तो बात की विभाजकता के नियम, जिनकी हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। विभाजकता के नियम के बाद थोड़ा सा किसके बारे में बताया, सहभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, और उसके बाद कौन सी बताएं आपको, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इनके बारे में बात करी थी। एक और कई बार करते हैं ना कि जैसे भाई जरूरत कहाँ पड़ती है विभाजकता की, मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऐसे ही जैसे यहाँ ले लिया 575 ले लिया। जब गुणनखंड कर रहे होते हैं तो क्या करना होता है, सबसे छोटे से स्टार्ट करना होता है, यानी कि सबसे पहले 2 से देखो, फिर 3 से देखो, फिर 5 से देखो। तो वैसे देखते जैसे 2 से तो नहीं जाएगा, अब आपको भाग में देखने जरूरत नहीं, आप ऐसे बता दोगे क्यों, क्योंकि जी का एक अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर 3 से देखें, 3 से भागने की जरूरत नहीं, आप कैसे करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 5 17, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 17 हो गया। तो इसलिए क्या होगा, ये 3 से भाग नहीं होगा। फिर 4 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा था। फिर हाँ 5 से हो जाएगा। 5 के लिए पहचान क्या थी, लास्ट के डिजिट क्या होने चाहिए आपकी, 0 या 5 होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको आगे आप कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब फिर 5 पे देखोगे आप इसको, अब 2 और 3 पे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 और 3 से आप पहले ही चेक कर चुके हैं। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, और आगे अब किसी पर भी नहीं जाएगा, 23 एकम 23। तो जब इस तरह से, और गुणनखंड के में हर जगह बार बार जरूरत पड़ती है किसी न किसी तरीके से, तो इसलिए विभाजकता के नियम आज आपको बताए गए हैं। तो आज इतना ही करवाना था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सुझाव है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर करवाया गया काम आपको अच्छा लगता है तो अपने बाकी साथियों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट डालिए। ठीक है, थैंक यू।